नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, ट्यूसडे को यानी मंगलवार को अमेरिकी बाजार ने मिश्रित प्रदर्शन देखा है और तकनीकी आधार पर नेस्डैक इंडेक्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर समापन दिया है, जबकि डाउ 0.60% की गिरावट के साथ बंद हुआ। S&P 500 भी फ्लैट नोट पर बंद हुआ और यहाँ भी एक छोटे दायरे में ट्रेड चल रहा है। आगे बढ़ते हुए 5340, 5360 ये जो जोन है ये इंडेक्स S&P 500 इंडेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम देखें 5360 के ऊपर अगर S&P 500 निकलता है तो यहाँ पर 5420 के लेवल्स तक तेज उछाल आएगा और उसके बाद 5500 का लेवल्स भी हमको दिख सकता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल ने मंगलवार को कारोबारी सत्र में तेजी देखी है। ये लगभग 2% की भारी बढ़त के साथ $84 के स्तर के ऊपर बंद हुआ है। वर्तमान में ये 84.50 के रेजिस्टेंस के आसपास मंडरा रहा है और 84.50 के ऊपर अगर यहाँ पे ये टिकता है तो 86 और उसके बाद 89 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो ऑयल जरूर यहाँ पे तेजी पकड़ सकता है। बात करें डॉलर इंडेक्स की तो पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में 104.70, 104.08 के स्तर की सीमा में ये ट्रेड कर रहा है। किसी भी तरफ अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो वहां उस डायरेक्शन में मूव दिख सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी पे व्यू की। तो जैसे जैसे एग्जिट पोल और चुनाव के फैसले का दिन करीब आ रहा है, बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने लगातार दूसरे कारोबारी सत्र के लिए हायर लेवल से मुनाफा वसूली देखी है। हालांकि 0.19% की नुकसान के बावजूद उसने स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस से बेहतर प्रदर्शन किया। 22,900 के नीचे ये बंद हुआ। दैनिक पैमाने पर इसने जो है एक कम उच्च और निम्न कैंडलस्टिक बनाई है। थोड़ा सा मंदी उस कैंडलस्टिक का जो ओवरऑल फॉर्मेशन है उसके हिसाब से दिखता है। वर्तमान में दैनिक आरएसआई ने लगातार तीसरे कारोबारी सत्र के लिए लोअर लेवल्स को चिन्हित किया और यह मंदी का क्रॉसओवर देने वाला है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि दैनिक स्टॉकस्टिक ने पहले ही मंदी का क्रॉसओवर दे दिया है। अगर हम ओआई डेटा को देखें तो 0.19% की वहां पे भी मई के फ्यूचर्स में गिरावट आई और क्यूमुलेटिव ओआई जो है 0.73% तक बढ़ा है, यानी कि यहाँ पे मामूली ही सही पर शॉर्ट बिल्डअप जरूर हमको दिखा है। बात करें इंडेक्स के ओवरऑल स्टॉक्स की तो 6 शेयरों में लॉन्ग बिल्डअप नजर आया, 13 में शॉर्ट कवरिंग, यानी बहुत ही हद तक अगर हम देखें तो तेजी बहुत कम ही देखने को मिली। 13+6 अगर हम देखें 19 शेयर। वहीं 12 शेयरों में शॉर्ट बिल्डअप जो कि बहुत बड़ा नंबर है और 19 में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई है। ये जरूर एक दिक्कत की बात है। OIPCR 0.80 पर है और मैक्सपेन 22,900 पर है फ्रेंड्स, और 2300 एंड 23,100 स्ट्राइक में एक अच्छा खासा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट, वहीं 22,800 और 22,700 में पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। लेवल्स की बात करते हैं तो 22,730, 22,780 का जो जोन है इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। वहीं अपवर्ड रैली 21 जो 821 और 23,110 का जो एक मूव था उसकी 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कन्फ्लुएंस यहाँ पर आता है, इसीलिए ये जोन इंपॉर्टेंट रह जाता है। बात करें 22,730 के नीचे अगर इंडेक्स फिसलता है तो 22,600 के लेवल के दर्शन हो सकते हैं। ऊपर की ओर अगर फ्रेंड्स देखें तो 22,950 से 23,000 का जो जोन है, साइकोलॉजिकल जोन भी है 23,000 का, वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य कर सकता है और इसके ऊपर अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर से एक जो है तेजी का मूव हमको देखने को मिल सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 49,500 के ऊपर टिकने में विफल रहा और उसके बाद बिकवाली का दबाव यहां देखा गया। ये 0.28% के नुकसान के साथ 49,150 के स्तर से नीचे बंद हुआ है। दैनिक पैमाने पर इसने एक मंदी की कैंडल्स बनाई है और ऑसिलेटर और जो गति संकेत है वो भी कहीं ना कहीं एक रुकती हुई अपमूव को दर्शा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कॉशियस जरूर रहा जा सकता है, लेकिन अभी भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ट्रेंड तेजी का ही है। 0.23% की जो है डेरिवेटिव मोर्चे पर मई फ्यूचर्स में गिरावट आई है और क्यूमुलेटिव ओआई में 4.51% की वृद्धि हुई है, यानी कि यहाँ पे भी एक शॉर्ट बिल्डअप निफ्टी की तरह नजर आया है। 49,300 और 49,500 के स्ट्राइक में जो है कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है, वहीं पुट में 49,000 और 48,500 में
ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। वहीं OIPCR यहाँ 0.80 पर है और मैक्सपिन 49,100 स्ट्राइक पर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए 48,700 48,000 का जो जोन है सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है, 48,700 48,800 का। और वहीं अगर इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो यहाँ पे एक बिकवाली का दबाव हमको देखने को मिलेगा और 48,300 तक के लेवल्स के दर्शन हो सकते हैं। वहीं ऊपर की ओर 49,450 49,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पे बैंक निफ्टी के लिए निकलता हुआ आ रहा है। विक्स की बात करें तो इसने अपनी नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्टरी को जारी रखा और कल भी 4% की बढ़त उसने दर्ज की और 24 के लेवल्स के ऊपर ये बंद होने में कामयाब रहा। और यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अगर इसी तरह ये कंटिन्यूटी जो कि पूरी उम्मीदें जारी रह सकती है तो ये 26 और 29 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। विक्स में खास बात ये कि 26 मई 2022 के बाद में ये जो कल का लेवल 24 के ऊपर क्लोज हुआ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज नजर आया था। एडवांस डिक्लाइन कल सीधी सी बात है डिक्लाइंस के फेवर में ज़्यादा रहा और इंडेक्स के भीतर 78% स्टॉक्स अपने 20 EMA के लेवल के नीचे ऊपर कारोबार कर रहे हैं, जो कि पहले 88% स्टॉक जो थे वो 20 EMA के ऊपर कारोबार कर रहे थे। अगर हम सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी ऑटो और एक ओवरऑल एक 30 मिनट चार्ट पर एक बुलिश पैटर्न बना रहा है और आगे बढ़ते हुए 23,970 24,000 का जो जोन है वो इसके लिए रेजिस्टेंस बन के उभरेगा और उसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे भी तेज उछाल आ सकता है। मंगलवार को निफ्टी रियल्टी CPSE और PSE में तेज उछाल के बाद मुनाफा वसूली देखी गई है फ्रेंड्स। कल जो है फार्मा एक जरूर टॉप गेनिंग सेक्टर इंडेक्स बनकर उभरा। वहीं FIDI डेटा की बात करें तो FIDI दोनों ही क्रमश 65.57 करोड़ और 31.67 करोड़ के शुद्ध खरीदार थे, यानी FII 65.57 करोड़ भले ही मामूली हो लेकिन खरीदार बनकर उभरे। DII ने 3231.67 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए फ्रेंड्स FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 53.96 हो गया है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 25,397 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। वायदा के मोर्चे पर FI ने 62,097 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 57,482 कॉल कॉन्ट्रैक्ट और 45,024 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद है ये डेटा आपके काम आएगा और इसी तरह आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे इस पॉडकास्ट पे बना रहे। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.